बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में कुछ इंडिविजुअल रिव्यूज़ तक बात की थी। तो आज हम जो हमारा एक मेन कंसर्न था, मैंने आपको बताया था हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है रेट्रोस्पेक्टिव्स के हवाले से। बेसिकली सर्वेइंग का एक लफ्ज़ का दूसरा नाम है कि सर्वे किस तरह करते हैं और फाइनल रिपोर्टिंग, ये एक लफ्ज़ हमारा होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। इसमें बेसिकली क्या है, जो लेसन आप लर्न करते हैं बेसिकली वो एक एनालिसिस पर किया जाता है और उसका शॉर्टली और ड्यूरिंग आफ्टर द मतलब एक दरमियान भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। दोनों ही मतलब दरमियान में भी चीज़ें चल रही होती हैं। एक आपने कोई फेज़ 1 कंप्लीट किया है तो उसके दरमियान, या आप कोई आपका प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें इंस्पेक्शंस के तौर पे जो है ना चीज़ को लेके आप, अगर आपसे कोई गलती हो रही है उसको आप उसी वक्त चीज़ों को ठीक कर लें। बग ये ना हो कि आगे अगले प्रोसेस में भी इसको वो दोबारा गलती करें। तो ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, तो इसको थोड़ा सा जो है ना देखना होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो प्रोजेक्ट लर्निंग है वो सारी की सारी नोट की जाती हैं और उसमें क्या है, व्हाट वर्क एंड व्हाट डिडंट, क्या हमने कौन सा करना है कौन सा नहीं करना, वो उसमें जो लेसन लर्न होता है वो आपको देखा जाता है, पोस्टमार्टम्स किए जाते हैं, पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू किया जाता है और द नेम यू चूज वॉट एवर द नेम आप क्या और आप चूज़ करेंगे उसके लिए, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और उसका एक यूँ समझ लें कि एक बड़ा एक रोल है इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो ये सबसे पहले जो पीटर सिंजिन ने जो 5th डिसिप्लिन में बात की कि जो आर्ट और प्रैक्टिस है ऑफ द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, वो बेसिकली उसमें जो है ना एक अटेंशन जो है ना वो एक जो है ना वो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन की लर्निंग के ऊपर एक बड़ा एक रोल होता है। किसी भी उसकी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लर्निंग के हवाले से बात करें तो उसमें अगर जो है ना वो शुरू की हुई है चीज़ें अपनी चीज़ों को जो है ना वो समझ लें कि एनहांस करते रहती है एक ऑर्गेनाइजेशन, तो ये उसकी समझ लें कि एक उसकी ग्रोथ का एक बड़ा ज़रिया है। इसके अलावा जो पास्ट प्रोसेस होते हैं वो यूज़फुल होते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, और उसमें जो लेसन जो सीखता है बंदा और उसमें जो रियल वैल्यू है वो अगर एक्सप्लॉइट नहीं की भी जाए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनका जो मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट उनके जो है ना वो होते हैं, तो उनकी जो है ना उनकी जो है ना डिसअपॉइंटमेंट जो है ना द फेलियर ऑफ द फैक्टर माइंड लेसन, तो उसको जो है ना बड़ा उनका रोल होता है, जो भी जितने भी फेलियर वो जो है ना वो देखे जाता है, उनको स्टडी किया जाता है और उनको भी जो है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इवन टू वो भी जो है ना इसको जो है ना देखती हैं चीज़ों को, गोल्डन वर्ड्स वर्ड ऑफ लेसन लर्न को जो है ना एक वो होता है ख़ास। तो समझ लें अगर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है छोटी है बड़ी है जो है ना, अगर छोड़ अगर हम बात करें तो उनकी जो है ना यूँ समझ लें कि ये जितनी भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है छोटी है या बड़ी है ना, उसको अगर तो वो अपने लेसन लर्न के हवाले से जो है ना बड़ी कॉन्शियस है, तो समझ लें कि उनकी जो है ना लर्निंग ज़्यादा होगी, अपनी गलतियों से फ़ायदा उठाते हैं, अपनी गलतियों को सीखते हैं उससे। तो एक गलती है कि एक गलती वो होती है जिसमें आप कोई निदामत ना हो उसकी, जो है ना वो कोई जो है ना आपको जो है ना उससे आप चीज़ों को सीखे ना, तो वो बड़ी डेंजरस होती है। उसके बाद बंदा दोबारा गलती नहीं करता है। कि इसलिए ये छोटी हो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सबको ये चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए। तो मीनवाइल आप ये देखें कि आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना इस चीज़ को लेके चलने वालों में से है तो उनको इसका बेनिफिट हो। तो जो कुछ बैरियर्स हैं यूनिवर्सल जो मोस्टली कॉमनली जो है ना मौजूद हैं, और उसकी जो है ना वो यही है कि आपके पास जो कॉमन रीज़न है वो आपके पास है क्रिएटिंग लेसन, या आपके पास लैक ऑफ टाइम टाइम नहीं हो जिसकी वजह से आप जो है ना लेसन लर्न के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। और जो जब भी बंदा लेसन लर्न जो है ना वो कैप्चर्ड होता है जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, और टीम गेट लिटिल डायरेक्शन और सपोर्ट आफ्टर द लेसन रिपोर्टेड, तो कंप्लीशन के बाद ही होता है। तो वो बाद में तो बाद जो है ना चीज़ों को फ़र्क पड़ती है, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो गुजर चुकी है तो उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। इसलिए ये फेज़ जो है ना आपको चलता रहना चाहिए प्रोजेक्ट के साथ-साथ। और जितने भी लेसन जो जनरेट होते हैं वो जो है ना उसमें ब्लेम सेशन भी आ जाता है, इमोशनली जो डैमेजिंग भी होती है। तो इस वजह से भी बहुत बार इसको अवॉइड किया जाता है, लोग जो है ना अपने ऊपर बात नहीं लेते और उसमें ये चीज़ें जो है ना वो दूसरा एक और वजह भी है कि ये भी है कि
डिफरेंट लोकेशन होने की वजह से वो भी चेंज हो जाते हैं जो है हिसाब से उनकी करैक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं। तो इसके अलावा जो लेसन लर्न्ड होता है व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट आर सेल्डम यूज्ड टू इम्प्रूव द रिमेनिंग वर्क द प्रोजेक्ट। तो उनकी जो यूँ समझ लें कि एक कोशिश होती है मतलब जो इस प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं वो हमेशा आपको पता है अपनी उसको जो है ना कोशिश करते हैं इम्प्रूव करने की। तो उसने ये बात ये कि जितनी भी आपका रेज़ोनेट होता है जो इम्प्लीमेंट हो रहा था प्रोजेक्ट के अंदर वो कभी-कभार जो है ना इस चीज़ को रिमेनिंग वर्क में यूज़ करते लेते हैं मतलब उसको जो है ना नहीं होता ज़्यादा इतना नहीं होता लेकिन कभी-कभार इस चीज़ को यूज़ कर लिया जाता है। और कभी नहीं किया जब किया नहीं जाता तो ऑब्वियस बात है फिर नुकसान होता है। तो इसीलिए जो टू ऑफन द लेसन लर्न्ड आर नॉट यूज्ड इन फ्यूचर प्रोजेक्ट बिकॉज़ ऑर्गेनाइजेशन फेल टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ लर्निंग। तो वो उसको अगर ऑर्गेनाइजेशन को पता ही ना हो कि भाई गलती से हम क्या सीखेंगे, तो फिर बाद में भी चीज़ नहीं सीखती, उसमें कोई जो है ना वो नहीं तो बाद लोग कम नहीं होते हैं, उनसे तो गलती हो गई बस ठीक है, गलती हो गई तो आगे चलें। लेकिन अगर वो गलती को एहसास करके उसको जो है नोट कर लें कि भाई ये चीज़ गलती हुई है तो क्यों हुई है, हम इसको जो है ना आइंदा नहीं करेंगे, वो एक अलग उसका जो है ना एक वो एक माइंडसेट बन जाता है। उससे जो है ना आपको फ़ायदा होता है। तो इसलिए जो है ना हमें क्या ओवरकम करना है दिस वेरियस मेथोडोलॉजी उस मैनेजमेंट फिलॉसफी को बड़ा जो है ना वो किया जाता है उनको जो है ना आइडेंटिफाई किया जाए लेसन को उनको अटैच किया जाए उनको सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का जो है ना एक पार्ट बनाया जाए तो ये एक बड़ा जो है ना बैरियर यूँ समझ लें कि आपको रिजॉल्व हो सकता है इसके ज़रिए से मतलब इसको जो है ना अप्रिशिएट किया जाए बजाय इसको जो है ना ज़्यादा वो करने की बजाय दबाया जाए चीज़ों को बल्कि इसको ज़्यादा आगे लेके आया जाए इसलिए जो ना जो की आर टू लर्न टर्न लेसन लर्न इनटू एक्शन टेकन और उसमें यही है कि आप उसमें जो लेसन है उसके खिलाफ एक्शन ली जाए उसमें जो है ना बताया जाएगा भाई ये चीज़ को इस तरह करनी है और इसके बाद जो भी एफर्ट हो उसमें आप इसको देखें कि भाई बैरियर जो भी हैं उसका एक सॉल्यूशन हो उसमें जो भी आपको इस तरह का सर्विस आपने रेट्रोस्पेक्टिव किया है तो उसका जो है ना आपने वो बताना हल भी बताना है मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक चीज़ आपको मिल गई है तो उसको आपने जैसे कि मिलिट्री है उन्होंने जो है ना उन्होंने ये यूज़ करते हैं ऑपरेशन को यूज़ करने के लिए अपने एक मैनूवर मतलब जब भी उनका एक ऑपरेशन होता है कोई इस तरह की चीज़ होती है तो उसमें देखते हैं कि भाई क्या चीज़ हमारी कमी रह गई है तो किस तरह हम आगे चल के इसको सही करेंगे। तो ये हर इदारे के साथ ये है कि जो भी इसको अडॉप्ट करेगा उसके लिए फ़ायदा होगा। तो इसीलिए जो मतलब ये जो रेट्रोस्पेक्टिव है एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस जो है ना इसमें मर्ज हुआ है और मैनेजमेंट फिलॉसफी के तौर पे इसको लिया जाता है तो कि जो प्रोजेक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है जितनी भी पूरी दुनिया के अंदर चाहे वो गोल्ड से लेके माइंड बोर्डिंग से लेके और अ, तो ये एक यूँ समझ लें कि बड़ा एक इम्पोर्टेंट उसको जो है ना वो दिया जाता है कि जो बड़ा एक यूँ समझ लें कि ऐसे ही जैसे कोई आपने बहुत ज़्यादा जो है ना एक अच्छा काम कर लिया है जैसे मैंने टू माइन द गोल्ड के बाद के बारे से किया कि भाई इससे जो है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है आपको बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें मिल जाती हैं इस हवाले से। तो जो रेट्रोस्पेक्टिव है वो बेसिकली मेथोडोलॉजी है वो क्या करती है एनालिसिस द पास्ट प्रोजेक्ट इवेंट जो एक इवेंट गुजर गया है उसकी जो है ना एवोल्यूशन करती है उसकी जो है ना क्या चीज़ हमने की है और किस चीज़ को करना है किस चीज़ को नहीं करना वो एक लेसन जो है ना डेवलप होता है उसका एक्सटेंड क्रिएट किया जाता है और उसके हवाले से लेसन जितने भी यूज़ होते हैं उनको ताकि इम्प्रूव मैनेजमेंट ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्ट के हवाले से हम काम कर सकें। तो मेजर गोल जो है वो यही होता है कि रीयूज़ सॉल्यूशन है और स्टॉप रिपीटेटिव मिस्टेक्स हैं अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन मतलब बार-बार गलती ना हो, वही जो है ना बार-बार चीज़ यूज़ ना हो, तो इसी को जो है ना ख़त्म किया जाता है और इसको इसमें एम्बेडेड और डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, बाकी उसको जो है ना ताकि इसकी अ, वो वो चीज़ें उसमें इफेक्टिवली जो है ना इम्प्लीमेंट हो सकें। उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, उसके लिए कुछ चीज़ें आपको करना पड़ती है कि इंडिपेंडेंट फैसिलिटेटर के तौर पे मतलब उसको एक अलग जो है ना एक उसके लिए एक एम्प्लॉय होना चाहिए जो इस चीज़ को वॉच कर रहा हो और जो है ना उसको जो है ना बजाय इसके कि एक ही बंदे को आप सारा कुछ दे दें कि वही प्रोजेक्ट मैनेजर वही ये काम करेगा तो उसमें इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता बल्कि अगर आप एक इंडिपेंडेंट फैसिलिटेटर को ले आते हैं तो ज़्यादा आपको मज़ा आता है। और दूसरा ये है कि मिनिमम ऑफ 3 प्रोसेस लर्निंग गेट्स हैं, 3 गेट्स हम बनाते हैं ड्यूरिंग प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल तो उसमें से कोई एक भी आप अडॉप्ट कर लें तो आपको बेनिफिट हो जाएगा और एज एन ओनर ओनर भी होना चाहिए और उसकी रिपोजिटरी होनी चाहिए ताकि जो है ना वो यूज़ हो सके इजीली और उसमें मैंडेट्स जो है ना उसका डिसिप्लिन जो है ना वो भी इंश्योर करना चाहिए ताकि जो रेट्रोस्पेक्टिव है वो यूज़ हो सके।
तो इस हवाले से हम ये चीज़ देख लें कि जब भी हम एक रेट्रोस्पेक्टिव इनिशिएट करते हैं, तो उसमें ऑर्गेनाइज़ेशन का साइज़ और प्रोजेक्ट साइज़ को भी जो है बहुत देख लेना चाहिए। और इसमें आपने जो है ना एक नॉर्मल प्रोसेस है rather than कि आप सरप्राइज़ को लेकर जाएँ, चीज़ों को नोटिस दें, बल्कि एक नॉर्मली जो एक चला रहे हो तो उसमें आप ये भी अडॉप्ट कर दें कि ये वॉच होगा हर बंदे को और उसमें कोई गलती करता है तो उसको हाइलाइट करना है और उसपे फिर हमें इसकी इस्लाह करनी है। तो ये मतलब बजाय इसके कि आप एकदम जाके एक छापा मार दें और भई ये क्यों कर रहे हो, ये कैसे हो रहा है? तो वो एक चीज़ जो है ना एम्प्लॉयी जो है ना इससे हर्ट होता है और उससे उसमें आउटपुट नहीं आती, जो इससे आउटपुट आ जाती है कि आप एक नॉर्मल बिहेव करके उनको जो है ना इस्लाह कर दें उनकी, उनको जो है ना एक अच्छी तरीके से समझा दें। तो जो स्मॉल ऑर्गेनाइज़ेशन है और उसकी जो उनके प्रोजेक्ट हैं वो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट हो जाता है ऑल लेवल, मतलब उसमें हर बंदे का एक-दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट हो जाता है और प्रेशर भी इनफॉर्मल होता है और इसमें जो रिप्रेजेंट होता है वो भी स्टाफ मीटिंग में चीज़ें हो जाती हैं। But even this environment, the content of formal objectives should be examined. इसमें भी जो है ना अपनी एक जो है ना एक रिपोर्ट होनी चाहिए और प्रोजेक्ट रिव्यू जो है ना ज़रूर होना चाहिए और उनकी जो है ना एक सारी जो कवर्ड विद नोट्स मिड ऑफ द लेसन लर्न, जो जितने भी लेसन लर्न हुए हैं उसके हवाले से आप इसको डिस्कस करें। आपके सामने चीज़ खड़ी होनी है और इन सब बाज़ ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर क्या होता है कि फॉर्म ब्रेक के रिव्यू के हिसाब से सारी चीज़ें ली जाती हैं और ऑटोमेटिकली जो है शुरू कर दिया जाता है। जैसे कि और इस प्रोजेक्ट में बताया कि स्पेसिफिक स्टेजेस में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैंने प्रोजेक्ट इस मतलब जितना भी 10-20% अभी कंप्लीट हुआ है टाइम और 50% कंप्लीट हुआ है इसके हवाले से, मनी के हवाले से और आफ्टर कंप्लीशन भी जो है ना ये चीज़ें हो सकती हैं। ये 3 जो है ना 2-3 जिसके फेज़ होते हैं आगे चल के हम उसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। ऐसे गेट्स बनते हैं उस हवाले से जो है ना स्टेज गेट्स जो है ना इनको प्लान किया जाता है जो अभी बात की है। जैसे मल्टी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है वो अपनी जो है ना एक रेड गेट्स को जो है ना प्लान करते हैं और इसमें जो है बताया था कि इसको किस तरह जो है ना आप इनहैंस कर सकते हैं इसको जो है ना अच्छी तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो ये था कि आप एक इंडिपेंडेंट फैसिलिटेटर को लें, मतलब जो एक चीज़ों को अच्छी तरह देख रहा हो और उसकी जो है ना रेट्रोस्पेक्टिव मेथोडोलॉजी को वो जो है ना एक इंडिपेंडेंट फैसिलिटेटर ही यूज़ करे ताकि वो करेक्ट कर सके इम्प्लीमेंट लेसन। उसका काम इसे भी हो कि जो आप हो सके मैनेजमेंट जो है ना उसको इम्प्रूव किया जाए करंट और फ्यूचर में आने के हिसाब से कि भाई फलां आदमी क्या कर रहा है, फलां आदमी क्या कर रहा है, उसने क्या गलती की है, उसको किस तरह सही करना है। इस तरह मुख्तलिफ उसकी जो है ना आपकी एक वॉचिंग जो है ना एक बड़ी ज़रूरी है। जो फैसिलिटेटर है वो गाइड भी करे जो भी प्रोजेक्ट टीम है उसको एनालिसिस के थ्रू प्रोजेक्टिविटीज़ उसकी बताए किस तरह जो है ना बेहतर होंगी और कहाँ आपकी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और उसको किस तरह आपने एक्शन लेके फिर क्या गोल सेट करना है, अकाउंटेबिलिटी क्या होगी। ये सारी चीज़ें इसके ज़िम्मे हों, मतलब उसको कोई और मैन्युफैक्चरिंग का या उसका और कोई काम ना, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की जो है ना फैसिलिटेट करना, उनको अच्छे तरीके से काम लेने की ज़्यादा ज़िम्मेदारी हो। तो उसकी कुछ सिलेक्शन अगर आप बात करें कि फैसिलिटेटर को सिलेक्ट करें, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है ना डिफाइंड है वो भी। तो एनी जो भी एक आप प्रोजेक्ट रिव्यू स्टार्ट करते हैं विद स्टाफ, ऑब्वियस सी बात है। तो उसमें जो है ना जैसी बात अगर आप बात करें कि हू विल फैसिलिटेट द रिव्यू एंड अकाउंटेबल फॉर कंडक्टिंग, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसी टीम में से ही जो है ना ये चीज़ें आ जाएँ जो कि फैसिलिटेट करें, रिव्यू करें या अकाउंटेबल करें किसी भी चीज़ को। तो इसलिए जो है ना इससे जो है ना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, लेकिन यही है कि यही बात की जाती है कि थिंक द सक्सेस रेट मोर देन सिलेक्शन ऑफ द प्लेयर। तो ये एक फैसिलिटेटर का जो है ना एक बड़ा एक रोल होता है, एक स्टेप रोल होता है सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट रिव्यू जुड़ी होती है। क्योंकि जितने भी सिलेक्शन अगर हम बात करें वो अगर रैंडम सिलेक्शन हो प्रोजेक्ट ऑफिस के हवाले से, तो उसमें यही है कि जो सिलेक्शन होनी चाहिए रिक्वायरमेंट यही है कि वो फैसिलिटेटर जो है ना इंडिपेंडेंस होना चाहिए, मतलब उनको किसी चीज़ की जो है ना वो ना हो कि एक कोई उसके ऊपर फोर्स किया जा रहा हो या कोई उसको ज़्यादा। बेहतर तो ये है कि आउटसोर्स किया जाए इसको, मतलब एक अलग से इसका एक टीम मेंबर होना चाहिए जो कि इस चीज़ को फेस कर रहा हो, जो है ना जिसका काम सिर्फ यही हो और उसमें जो है ना वो इसी की जो है ना उसकी ड्यूटी इसी चीज़ में लगाई जाए ताकि वो और कोई काम ना करे, बस इसी चीज़ को जो है ना फेस करे और इसी को देखे। और इसमें ये भी है कि जो प्लेयर है फैसिलिटेटर प्रोसेस का वो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना समझ लीजिए कि तो ये सबसे पहले ये कि
नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट होना चाहिए, कोई उसकी वो ना हो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, तो उसका इंटरेस्ट हो, उसमें कोई जो है ना उसकी कोई इन्वेस्टमेंट हो, तो ये जो है ना इससे दूर रहना चाहिए। और उसमें ऐसी बात है इम्पार्शियल और फेयर होना चाहिए, उसमें किसी की तरफ जो है ना वो जो है ना वो डिवोट ना हो या उसकी जो है ना वो समझ लें कि किसी की तरफ झुके ना, तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो रिस्पेक्ट है सीनियर मैनेजमेंट की और अदर प्रोडक्ट प्रोजेक्ट होल्डर स्टेक होल्डर्स की, वो भी उसको ज़्यादा होगी होनी चाहिए उसकी। और दूसरी चौथी चीज़ ये है कि विलिंगनेस टू लिसन, मतलब वो सुनने की भी दाद रखता हो। हर जो है ना अभी की बात है, हर बंदा उस तरह नहीं होता जैसे हर बंदा अडॉप्ट कर ले चीज़ों को, उसमें कोई ना कोई रिएक्शन भी होता है किसी की तरफ से। तो काम एंड कूल जो है ना इसको रहना, और ये चीज़ के लिए बड़ी ज़रूरी है। और एक और ये भी है कि इंडिपेंडेंस एंड अथॉरिटी टू रिपोर्ट व्यू भी इसके पास जो है ना होना चाहिए, ताकि वो रिक्रिमिनेशन विदाउट एनी किसी दबाव पे आके कोई फैसला कर सके, किसी स्पेशल इंटरेस्ट पे जो है ना वो फैसला कर सके। तो उसको जो है ना एक वो देनी चाहिए, अथॉरिटी देनी चाहिए, और उसको जो है ना इस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट करें। और उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसकी जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेकिंग डिसीजन हो, बजाय इसके कि अपनी फेवर में हो या अपनी एक चीज़ें माइल कर रहा हो, बल्कि और ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो रहा हो इससे। और इसके अलावा ब्रॉड बेस्ड एक्सपीरियंस इन द ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा ज़रूरी है, एक्सपीरियंस होना हर तरह से इंडस्ट्री का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उससे भी आपको जो है ना बहुत बेनिफिट हो जाएगा। इसके अलावा जो रोल है रोल्स फैसिलिटेटर के, वो क्या है, वो यही है कि उसके अंदर जितने भी आप गुड रीज़न है इंडिपेंडेंट फैसिलिटेटर को आप जब लेकर आते हैं, तो उससे कुछ आप की कोशिश भी होती है कि कुछ बेनिफिट हो जाए। तो इसलिए कि आप जो भी लेसन लर्न होता है उसके साथ कहना आप नेगेटिव चीज़ें आती हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को मतलब किसी को आप कहते हैं भाई आप इस तरह करें, तो ऑब्वियस सी बात है वो कहेगा जी मुझे ज़्यादा तजर्बा है आपसे, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले। तो ये चीज़ें मौजूद होती हैं, ये नहीं होता कि अगर किसी को आप रोक दें तो वो कहेगा नहीं जी ठीक है आप सही कह रहे हैं। ये टॉलरेशन का जो समझ लें वो बहुत रेयर होता है, लोग बहुत कम होते हैं जो इस चीज़ को बेयर करते हैं और उसको यूँ समझ लें कि उनकी अंदर इस्तात होती है सीखने की, तो ये चीज़ें कम होती हैं। बाकी ज़्यादातर वही लोग होते हैं, वही कहते हैं कि हमें ज़्यादा पता है। तो इसीलिए बड़ा एक सब्र तामुल काम है उसको जो है ना इस चीज़ को जो है ना ब्लेम, ये जितनी भी चीज़ें हैं उसको जो है ना सेशन ग्रिप करना, क्योंकि आपके पास पता है क्या है, जो जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है वो पुअर गार्डेड और उसमें ज़्यादा मसाइल का शिकार होता है। तो इसलिए जो है ना आपको इस चीज़ को जो है ना थोड़ा-सा स्टे रखना पड़ता है, कॉजेज़ इम्प्रूविंग फ्यूचर परफॉर्मेंस और फैसिलिटेटर नीड टू बी केयरफुल टू अवॉइड ब्लेम एंड अलाउ स्टेकहोल्डर टू फील सेफ टू प्रोवाइड इनपुट। तो इसलिए जो है ना स्टेकहोल्डर सेफ फील करें अपने आप को, उनको जो है ना ज़्यादा मसाइल ना हो, ताकि जो है ना आपका एक स्मूथली काम हो सके। इसी तरह ट्रेंड इंडिपेंडेंट फैसिलिटेटर जो है ना वो भी कैपेबल होता है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जो है ना उसके पास ज़्यादा वो ये चीज़ें होती है कि वो कि इंफॉर्मेशन को जो है ना गैदर कर सके, जो है ना ले सके, और जो है ना उसकी यूँ समझे कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है इस चीज़ के जो है ना वो ना हो, तो इस वो चीज़ के अंदर होनी चाहिए। और दूसरा ये भी है कि पार्टिसिपेंट जितने भी हैं प्रोजेक्ट के, वो भी जो है ना वो भी अटेंड करने के लिए जो है विलिंग हो, और कंट्रीब्यूशन करने के लिए जो आपका लेसन सेशन है उसको भी जो है ना उसको सीखने की इस्तेदाद रखते हों, ताकि उसकी जो है ना वो ना हो उसमें कोई भी जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं उसको जो है ना रिमूव किया जा सके। तो इस तरह जो है ना आपके पास ये चीज़ें जो है ना वो होती हैं, आपके पास मौजूद होती हैं। इसलिए जो है ना इन चीज़ों को आप बाज़ औक़ात इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसी तरह एक जब भी हम इस तरह की बात करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, तो आपको पता है कि हर तरह के जो है ना उसमें जो है लोग मौजूद होते हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जो गलत चीज़ को प्रमोट करना, और जिसमें लिखा हुआ है बैड न्यूज़ टू द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर और सीनियर मैनेजमेंट को जो है ना वो भी थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए, बजाय मतलब जैसे होता है ना कि लोग गलत चीज़ को ज़्यादा, मैंने बताया आपको, जैसे नेगेटिव जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं, उनका ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए ना एक उसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि वो पॉज़िटिव चीज़ों को फैसिलिटेट करे, और मतलब नेगेटिविटी को जो है ना कम से
को हम जो है ना प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो ये एक फैसिलिटेटर के एक जो है रोल होता है। तो अब आगे चल के जो है ना हमें होता है कि हमने किस तरह इसको मैनेज करना है रेट्रोस्पेक्टिव्स को। तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है कि मैंने आपको बताया कि फैसिलिटेटर अगर अवेलेबल है तो वो जो है ना आपकी प्रोजेक्ट के शुरू में जो है ना प्रेफर किया जाता है और उसकी जो ये समझ लें कि ये जो स्ट्रेसेस है ये इसी तरफ है कि वो इस तरफ फोकस करे किस तरह लेसन जो लर्न है वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से पहले पहले आपको जो है ना फ़ायदा दे जाए ताकि जो है ना मतलब आप बाद में भी उसको चेंजिंग उसके अंदर कर सकें, चीज़ें जो है अडॉप्ट कर सकें। तो उसमें जो है ना आपको ये चीज़ें बेनिफिट दे जाती हैं। इसलिए ये जितना एक्सपीरियंस है वो आपको एक मेमोरी एक आपके पास होती है उसके अंदर, तो उससे जो है ना मतलब काफ़ी चीज़ों को सीखता है, उसके अंदर इस्तेदाद होती है। लोग जो है ना छोड़ के भी जाते हैं, लोग मौजूद भी रहते हैं। तो आप कहीं न कहीं चीज़ों को जो है ना बहुत ज़्यादा एक-एक लफ्ज़ के बाद एक-एक वाक्य से बहुत कुछ सीख लेते हैं ना, कि मतलब एक ऐसे ही कुछ बोल रहा होता है लेकिन आपके लिए वो बहुत बड़ा यूँ समझ लें कि लेसन होता है। तो अगर आपने लेसन को लर्न कैप्चर नहीं किया अर्ली तो उसके अंदर आपको ऑब्वियस सी बात है नुकसान है। इसलिए हर वक़्त बड़ा कॉशियस बड़ा आपको ध्यान के साथ रहना पड़ता है, बड़ा आपको जो है ना देख-भाल के चलना पड़ता है। ठीक है ना? तो इसी तरह जो कैचिंग लेसन है मिडवे या इन द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल वो आपको जो है ना अलाउ करता है उसमें रिमेनिंग परफ़ॉर्म परफ़ॉर्म अच्छा करने में उससे जो है ना परफ़ॉर्मेंस अच्छी होती है और आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसी तरह जितने भी मेथड्स हैं रेट्रोस्पेक्टिव के वो 3 गेट्स होते हैं उसके अंदर, इसमें आपको जो है ना क्रैक करने के लिए आपके पास चांसेस होते हैं। तो ये 3 जो है ना गेट्स आपको किस तरह जैसे मैंने बताया है कि ये एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, यहाँ तक आपका वो हो जाएगा। आप प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, आप कुछ इनिशिएट करते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ों को जो है ना आप सीख लें, फिर इतना कुछ और थोड़ा प्रोजेक्ट चला, यहाँ पे कुछ चीज़ों को सीख लें, फिर और अगर एंड हो गया, तो यहाँ पे कुछ जो है ना वो इज़हार जो है ना उसके ऊपर जो है ना आप गेट लगा के कुछ चीज़ सीख लेते हैं, यहाँ पे ये फेज़ में ये चीज़ सीखी, इस फेज़ में ये सीखी। तो ये इसकी एक पूरी लाइब्रेरी बनती जाती है, एन नंबर जितने भी आपने वो की है। यहाँ पे ऐड ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ 2-3 हो बल्कि जितने मर्ज़ी आप उसको ऐड अप कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक ऑर्गनाइज़ेशन की क्या लर्निंग का कल्चर होता है, इसको अडॉप्ट किया जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जी, तो इसमें मुख्तलिफ आपकी जो है ना वो आ जाती हैं लाइब्रेरी बन जाती है, तो आके आप लर्निंग करने में आसानी रहती है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा-सा ये देख लेते हैं कि जो बाज़ औक़ात होता है ये होता है कि आपके पास जो पीछे कुछ सिनेरियोज़ गुज़रे होते हैं, उससे भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है सर्वे करने से, उनकी जो है ना पोस्ट प्रोजेक्ट सर्वे करने से आपको कुछ डाटा मिल जाता है। तब उसमें आपको जो है ना उनकी जो है ना आंसर समराइज़ेशन ऑफ द रिज़ल्ट और फील्ड डॉक्यूमेंट आपको मिल जाते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा जो है ना ये समझ लें फैसिलिटेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो रेट्रोस्पेक्टिव मेथोडोलॉजी जो है ना वो बेसिकली ये है कि फैसिलिटेटर जो है ना यूज़ सेवरल क्वेश्चनेयर मुख्तलिफ क्वेश्चनेयर यूज़ करके भी डाटा ले सकता है। उसको जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना उसका क्या है, उसका कंडक्ट करने का पोस्ट प्रोजेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव्स क्या हैं, तो इसमें जो है ना आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो दी सर्वे बेसिकली क्या है जो है ना क्लूज़ मिल जाते हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड डीपर प्रॉब्लम आपकी जो है ना सॉल्व हो जाती है, जो आपको पता भी नहीं होता ये प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपको जो है ना वो ये फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए जो फैसिलिटेटर है वो जो है ना वो रिलेट करता है क्रूज़ को एरियाज़ को जहाँ पे इम्प्रूवमेंट जहाँ पे ज़रूरत होती है और उसकी चेकिंग करने के बाद उसका एक जो ये समझ लेंगे प्रोजेक्ट चेंज मैनेजमेंट सिस्टम उसको ड्रॉप करता है। तो ये बड़ा एक क्रूशियल है, हम तो सिर्फ़ एक लफ्ज़ कुछ आपके सामने बोल रहे हैं लेकिन ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। उसके लिए बड़ा एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होती हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, कहाँ पे आपने किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। तो इसीलिए जो हार्ड डाटा है वो उसका जो है ना वही डायरेक्टली पॉइंट कर रहा होता है जो कि आप पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट जो आपके पास एरियाज होते हैं उस पर आप फोकस करते हैं और बाकी जो है आपके पास सम केस ऐसे भी होते हैं इसमें डायरेक्ट जो है ना वो फैसिलिटेटर जो है ना एरिया जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और बाद में मैंने जैसे पहले बताया वो कुछ आपको चीज़ें
चीज़ें जो है ना वो करनी पड़ती हैं देखभाल के साथ में। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा रिव्यू की अगर हम बात करें, वो यही है कि आपके पास इस प्रोसेस को जो है ना प्रोसेस रिव्यू बिगिन विद द रिव्यू। आप जितना भी प्रोसेस शुरू करें उससे पहले भी एक रिव्यू कर लें, उसकी जो है ना स्ट्रेटेजिक इंटेंट, प्रोजेक्ट की सिलेक्शन क्राइटेरिया की, प्रोजेक्ट कैरेक्टर की, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, स्कोप और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ये सारी चीज़ें अगर पहले से एक रिव्यू एक हुआ उसको दोबारा रिव्यू कर लिया जाए, तो आपको स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो इन्फोर्सेस है वो क्लियरिफाई हो जाता है। उसके जितने भी केसेस ऑफ द प्रोजेक्ट है, फाइनल प्रोजेक्ट डिलिवरेबल्स आपके सामने रहते हैं, तो उससे जो है ना आपको फ़ायदा मिल जाता है एंड पॉइंट का, और कहाँ-कहाँ आपने ये चीज़ लगानी है, मतलब इसको कहाँ-कहाँ ऐड अप, जैसे हमने बताया था गेट, उसके गेट आप बना सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को वो करने के बाद आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए जो इस तरह की जो थीम्स है इस टेक्स्ट की ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू होता है, उसमें ये होता है कि परफॉर्मेंस जो है ना इन्फ्लुएंस होती है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से, ठीक है? तो इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप जो है ना फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की जो है ना वो उसको थोड़ा-सा अगर वो कर लिया जाए, देख लिया जाए, तो उससे प्रोजेक्ट की सक्सेस बहुत मुमकिन हो जाती है, और फेलियर भी जो है ना हो जाता है अगर आपके पास हिंड्रेंस है कल्चर में या कोई इस तरह की चीज़ों में। तो इसीलिए जो सर्वे क्वेश्चनेयर है वो ईज़ी होता है, क्विक और इनएक्सपेंसिव डेवलपमेंट करेक्ट डाटा आपके पास चीज़ें आ जाती हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन की रिव्यू कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ ये रेट्रोस्पेक्टिव्स हैं, क्या आप इसकी जो रेट्रोस्पेक्टिव्स हैं उसको असाइन कर दें ओनर को, और टीम मेंबर के लिए जो है एक कोई वो बना दिया जाए कि जो इंटरेस्टेड हो और फैमिलियर हो इससे, वो इसको अडॉप्ट वो ले ले, या जो टीम मेंबर है ओनर जो भी है आपके पास, वो जो है ना कॉन्टैक्ट पर्सन एज अ कंपनी के तौर पर काम करे, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी चीज़ चाहिए होगी, एक्सपर्टीज़ है, कंटेंट टेम्पलेट्स है, वो जितने भी इससे रेलेवेंट है वो प्रोवाइड कर देंगे। और अनदर जो टास्क होता है रेट्रोस्पेक्टिव फैसिलिटेटर का, वो होता है गारंटी दे कि देयर इज़ अ क्लियर प्रोसेस जो है टू इंश्योर रेट्रोस्पेक्टिव। तो वो जिससे जो हम जो भी रेट्रोस्पेक्टिव यूज़ किया जा रहा है उससे इम्प्रूवमेंट होगी मैनेजमेंट के अंदर, और फ्यूचर के अंदर जितने प्रोजेक्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये उसके बाद फिर ये गारंटी होनी चाहिए उस चीज़ को, इतनी चीज़ों को समझता हूँ। और अचीविंग रेट्रोस्पेक्टिव में वो क्या है कि उसमें जब भी आपको यूज़ करना हो, तो उसकी जो एक रिपॉजिटरी है उसको बना लिया जाए, तो उसको रिपोर्ट्स की तैयार हो जाएँ, और उसमें जो लेसन जो भी लर्न कर रहे हैं आप, वो एक्सेसिबल हो, ईज़िली जो है ना हर किसी के पास ईज़िली एक्सेसिबल हो। लोग इसको यूज़ करके जैसे कि वेबसाइट अगर आप बना लें या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है, जैसे कि राउंड टेबल ऑफ प्रोजेक्ट ऑफिस डायरेक्टर एस्टिमेटेड दैट अमंग द ग्रुप ऑफ कंपनीज 60 से 20% जो है ना वो प्रोजेक्ट है ग्लोबली और वर्चुअल है। तो उनकी जो है ना वेब बेस्ड सिस्टम बना ली जाए, ताकि कोलैबोरेट कर सकें, उनकी चीज़ लर्निंग हो जाए, वेबसाइट पे सारी चीज़ें पड़ी हों, बेस्ड है, अगर शेयर कॉन्टेंट मीटिंग है, वॉइस, ये जितने भी गूगल मीट वगैरह होते हैं ना, जो ऑनलाइन आप सेशंस होते हैं मीटअप करने के लिए, वो मौजूद हो, मतलब सारों के लिए आसानी हो, ताकि एक वेबसाइट पे डाटा पड़ा हो कि हमने ये काम किया और इसकी ये फ़ायदा हुआ, ये काम किया तो इससे नुकसान हुआ। तो ये रिपॉजिटरी बन जाएगी तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। और इसके अलावा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेनिंग रिपॉजिटरी फॉर, वो भी यही जो है ना उसके इनकरेज किया जाए उसको, जो है ना हर बंदा अगर उसको अपने ज़िम्मे लेगा तो बहुत ईज़ी हो जाएगा। अगर किसी एक बंदे के ज़िम्मे लगा भाई तुम करोगे या तुम करोगे, फलाँ करेगा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो बंदा जिस क्योंकि हर बंदा एक लर्निंग फेज़ पे होता है, जो चीज़ सीख रहा है वो उसको बताए मैंने ये चीज़ यहाँ से सीखी है, और मुझे इसका ये बेनिफिट हुआ है। उससे बहुत चीज़ें आपको समझने के आसान हो जाती हैं, लोगों के लिए आसानी हो जाती है। तो जितनी लोगों के लिए आसानियाँ होंगी, उतना जो है ना आपके लिए आसानी होगी, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए आसानी होगी। तो ये आपका जो है ना टॉपिक था, ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। तो ये वोल्टेज बुक जो मौजूद है उसकी जो है ना एडवोकेशन जो गोल्ड बुक है, जो कि तकरीबन 600 BC बिफोर कि ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की किताब है, 600 साल पहले। तो कहने का मतलब ये है कि देखें हर चीज़ को अगर स्टोर किया जा सकता है, तो यहाँ पे आप क्यों ना इन्फॉर्मेशन को जो आप लर्निंग की चीज़ें नहीं वो बनती है, फिज़ा बनती है, उससे आप सीख लें चीज़ों को। ठीक है, तो ये आपका जो है ना लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आया, कोई चीज़ नहीं समझ आती है अगेन आप मुझसे पूछिएगा। तो अब आपका इंशाल्लाह फाइनल ये सेमेस्टर है, फाइनल वीक है, और पेपर है इसके बाद, तो हम जो है आपको उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपकी
चीज़ आपको बेहतरी का बायस बनेगी। तो अगर इंशाल्लाह ज़िंदगी तो मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।